हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल? बढ़िया, मस्त हैं या ज़बरदस्त हैं? ठीक, ये देखिए आपका, सॉरी यार, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, आपका ये सेल द यूनिट ऑफ लाइफ कलर थोड़ा सा बढ़िया या ज़बरदस्त ले लिया जाता है। ठीक है, कलर जब रहेगा तो ज़िंदगी हमारी कलर रहेगी। ठीक है, ये आपका नीट 2022। ठीक है, ई टेस्ट एग्ज़ाम आपका 17 जुलाई को होने वाला है। ठीक है, 17 जुलाई को, यहाँ लिख देते हैं। ठीक, जुलाई को होने वाला है और हम स्टार्ट किए थे ये आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हम बताए थे, इसमें सारा एमसीक्यू हम करेंगे। ठीक, और आज हम आ गए किस पे? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। ठीक है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक, चलिए देखते हैं आपका हम पहला क्वेश्चन। आपके स्क्रीन पे है लगभग 3.5 करोड़ रुपए का। ठीक, जब बीच में ला लेते हैं, थोड़ा सा मज़ा कर लेते हैं। ठीक, ये है आपका क्वेश्चन। आजा बेटा, ठीक है, आजा। देखिए कितने लोग कट कर देते हैं, खटाखट पूछा है यहाँ से। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने। ठीक, 1 2 3 4 5 स्टार्ट। देखिए, एक कॉमन कैरेक्टर फीचर ऑफ द प्लांट, यानी कॉमन फीचर ऑफ द प्लांट का सीव ट्यूब से रिलेशन है। एंड मोस्ट ऑफ द मैमेलियन यूरिथ्रोसाइट, यूरिथ्रोसाइट यानी RBC है। ठीक बा, लिम्फोसाइट जो होता है वो WBC होता है। यूरिथ्रोसाइट आप RBC से रिलेटेड है। ठीक, RBC में बताओ क्या होता है, यानी मैच्योर RBC में देखा जाए तो उसमें हमारा न्यूक्लियस ना के बराबर नहीं होता, एब्सेंट होता है। सीव ट्यूब, अब सीव ट्यूब और कंपेनियन सीट के हम बताए थे, ये प्लांट सेल का करेक्टर है। देखिए, ऐसे जब सेल बनाया गया था, वो जब हम क्या पढ़ रहे थे, टिश्यू पढ़ रहे थे। ठीक, तो यहाँ पर हमारा ऐसे क्या होता, सीव ट्यूब था, उसी के बगल में कंपेनियन सीट था। कंपेनियन सीट के पास ऐसे क्या होता, न्यूक्लियस था, बगैर हमारा जो ये सीव ट्यूब, ये वाला जो पोर्शन है, इसे हम यस यानी सीव ट्यूब कह रहे बोल था। ठीक, और यहाँ से सेल वगैरह सारा था। टिश्यू जब पढ़ रहे थे, टिश्यू वाले चैप्टर में देखिएगा। ठीक है, और यहाँ से हमारा क्या था, ये यानी जो ये जो वाला कंपेनियन सेल था, इसके पास न्यूक्लियस था, इसका सारा कारोबार क्या था, सीव ट्यूब का ये संभालता था। ठीक, यानी सीव ट्यूब के पास भी न्यूक्लियस नहीं होता। और मैमिलियन, यानी ये देखो कितना खतरनाक क्वेश्चन पूछा। यूरिथ्रोसाइट किसी को नहीं पता रहेगा, RBC का दूसरा नाम क्या है? जैसे यानी पड़ोस में मान लेते अदितवा है, अदितवा का नाम क्या है? कलुआ है। कलुआ कोई पूछेगा, आएगा उसका दोस्त, करे कलुआ है कि नहीं घर पे, तो कहेंगे नहीं। लो भाई, यानी अदितवा है, कलुआ नहीं है, यानी दोनों नाम है। ठीक, तो यानी हमसे क्या पूछ दिया है? RBC का दूसरा नाम यहाँ से यूरिथ्रोसाइट है। ठीक, दूसरा नाम पूछ दिया। RBC में हमारा न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, सीव ट्यूब में एब्सेंट होता है। हम ऑप्शन पे आते हैं। ठीक, ऑप्शन पे आते हैं, क्या पूछा? द एब्सेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया तो एब्सेंट होता है बाबू, यानी एब्सेंट नहीं होता है। ठीक, यानी ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। परसेंस ऑफ सेलवाल, सेलवाल परजेंस होता है, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। यानी सीव ट्यूब से और इससे रिलेशन, यानी मोस्ट ऑफ द कॉमन फीचर कैरेक्टर का पूछा। अब पूछा परजेंस ऑफ द हीमोग्लोबिन, जब आदमी है यानी ब्लड का है, यानी RBC, तो जाहिर सी बात यानी हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा। अब यानी एब्सेंट ऑफ न्यूक्लियस, अभी सब बताए हैं कि यानी क्या एब्सेंट होगा, क्या एब्सेंट होगा? दोबारा 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 दोबारा। ठीक, एब्सेंट होगा न्यूक्लियस, यानी इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। सीव ट्यूब में यानी मैमेलियन RBC जो होती है उसमें एब्सेंट होता क्या न्यूक्लियस। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपके हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दे दिया गया है। ठीक, देखिए कितने लोग कर पाते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाए। ठीक है, ये रहा आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखिए क्या दिया है, सिलेक्ट वन विच ऑन द नॉट ट्रू ऑफ द राइबोसोम। नॉट ट्रू, ये आप सीक्वेंस देखिएगा, इससे सबसे ज़्यादा यानी राइबोसोम, जो राइबोसोम से रिलेटेड है, राइबो जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्रिया बोलते हैं। ठीक, जैसे जहाँ पर चप्पल जूता बनता है वहाँ फैक्ट्री बोलते हैं, मगर राइबोसोम हमारा क्या बनाता है? चप्पल जूता नहीं बनाता। सेल के अंदर कोई चप्पल जूता थोड़ी ना बनाएगा, सब चलेंगे तो प्रोटीन बनता है। ठीक है, प्रोटीन बनाने का काम कौन करता है? राइबोसोम। चलिए हम राइबोसोम पे आते हैं। देखिए करिए, नॉट ट्रू है, यही सब कॉन्सेप्ट आपको क्या करना है? अंडरलाइन करना है, नहीं तो आप को क्वेश्चन के जरिए पकड़ लिया जाएगा। ठीक, चलिए पूछते हैं नॉट ट्रू। ना यानी मेड अप ऑफ द 2 सब यूनिट, ये आपका सत्य है। 2 यूनिट से बना है। 70 ईयर्स यदि देखा जाए तो, यदि तोड़ा जाए 70 ईयर्स और 80 ईयर्स, ये 2 सब वर्ग यूनिट होती है। इसे तोड़ा जाए तो ये 2 में तोड़ता है, यानी नॉर्मली क्या होता है 70 और 80 ईयर्स होता है राइबोसोम। ये आपका ट्रू है। चलिए ये पहला ऑप्शन हमारा सही है। हमसे पूछा नास यानी नॉट ट्रू। अब यानी ये यानी फॉर्म यानी पोलियोसोम होते हैं, तो पोलियोसोम भी आपका करेक्ट हो गया। यानी क्या होता है, मे अटैच टू ऑफ द mRNA, ये भी सही है। अब देखिए ये तीनों के हम बता दें, यानी पोलियोसोम नहीं, यानी पोलियोसोम फॉर्म करता है, ये करता है, यानी मे अटैच टू
में अटैच टू यम आर एन ए। अब यम आर एन ए, टी आर एन ए और यस आर एन ए, देखिए इसको बताते हैं, ठीक। जैसे प्रोटीन सिंथेसिस जब होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता था, कैसे होता है, देखिए डीएनए, केवल डीएनए है जो किसे बोलता है, आरएनए से, आरएनए से बोलता है, आरएनए से बोलता है, मान लेते ये बोल रहा है, ठीक। उसके बाद क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो यानी ये आपका आरएनए है, तो आरएनए में कितने कितने होते हैं, आरएनए यदि देखा जाए तो आपके पास यानी यस आरएनए, टी आरएनए और हमारा यम आरएनए होता है, ठीक है। सॉरी, यस आरएनए कहाँ होता है जी, देखिए ये आरएनए, यदि जो आरएनए की बात की जाए तो हमारा कितना होता है, यहाँ से आरएनए, यम आरएनए होता है, एक टी आरएनए होता है और एक हमारा क्या होता है, आर आरएनए होता है, जो राइबोसोमल आरएनए का काम करता है, ठीक। ये यम आरएनए मैसेज को ले जाता है, टी आरएनए केवल ट्रांसफ़र का करने में हेल्प करता है, आरएनए जो आपका प्रोटीन बनाता है, ठीक। तो यानी देखिए ये तीनों ऑप्शन आपका सही है। अब चौथा ऑप्शन देखते हैं, यानी ये चौथा ऑप्शन, यानी ये कई ऑप्शन है तो इसे यानी बिना आँख मूंद ही मार दीजिए, आँख मूंद के मारेंगे तो यार गलत हो जाएगा, ठीक। देखो कर दिया, हैव नो रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस, यानी प्रोटीन सिंथेसिस में इसका सबसे, यानी प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, यहाँ लिखा नो रोल ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस, ये वाला ऑप्शन आपका सत्य है, ठीक। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपके सामने यो रहा, ठीक। यो रहा तो यो लगा के हम कर देते हैं, जोर लगा के हैया जय कृष्ण मैया, ठीक। यानी विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी वन ऑफ दीज ऑफ द नॉट यूकैरियोटिक है। अब यूकैरियोटिक का करेक्टर क्या होता है, जिसमें हमारा न्यूक्लियस वेल डेवलप होता है, उसे में हम क्या बोलते हैं, उसे हम यूकैरियोटिक बोलते हैं, ठीक। अब देखिए एग्जांपल में देखिए, ठीक। यानी एग्जांपल या सॉरी ऑप्शन, ठीक। पहला हमारा यूग्लिना, दूसरा एनाबिना, या तीसरा स्पाइरोगायरा, या आपका एग्रीकस, ये सब क्या है, ये आपका यानी नॉट यूकैरियोटिक नहीं है। एनाबिना आप प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत रखा जाता है, तो ये हमें यूकैरियोटिक नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सत्य है, ठीक। दोबारा इनसे सुंदर थोड़ा सा बना देते, नहीं तो गोबर की भांति, यानी एनाबिना आपका ऑप्शन सत्य है, ठीक। ये प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत रखा जाता है। हमसे पूछा नॉट यूकैरियोटिक नहीं है, ये यूकैरियोटिक है, ये यूकैरियोटिक नहीं है, ये यूकैरियोटिक है, ठीक। अब आते हैं किस पे, चौथे नंबर क्वेश्चन पे, ठीक। चौथा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए कितने लोग लगा पाते हैं, ठीक। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ठीक है, छोटा कर दिया जाता है, क्रोमोसोम तो दिख ही नहीं रहा है, ठीक। सब कुछ हमें विजिबल होना चाहिए, ठीक। चलिए अब दिख रहा है, जाहिर सी बात हम जानते हैं दिख रहा होगा, ठीक। चलिए अरे यार स्टूडेंट हैं, थोड़ी बहुत तो यानी सेक्रीफाइस ज़िंदगी में करना, ज़िंदगी में सेक्रीफाइस नहीं करेंगे तो क्या होगा, ज़िंदगी आपकी ख़राब है, ठीक। चलिए यानी क्या होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग यानी डाई टू बेस्ट यानी सुएटेड होता है फॉर ऑफ द स्टेनिंग ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोमन के लिए, यानी क्रोमोसोम के लिए सबसे बेस्ट होता है क्या, स्टेनिंग करते हैं। स्टेनिंग क्या होता है, मतलब स्टेनिंग करते, ये सेल है, सेल के अंदर जितना भी यानी सेल ऑर्गेनेल, उसे देखने के लिए क्या होता है, डिसेक्शन करके हम माइक्रोस्कोप से देखने से पहले उस स्टेनिंग करते हैं, ठीक। तो किसे किसे करते हैं, बेसिक फ्यूसिन होता है, नहीं ये सोच रहा हूँ, ठीक। यानी सेफरेनिन होता है, सेफरेनिन से सबसे मोस्ट ज़्यादा यानी स्टेनिंग की जाती है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सत्य है। और तीसरा ऑप्शन मेथाइल ब्लू यानी क्या होता है, ब्लू होता है, या आपका कार्मीन होता है, तो आपका ये सेफरीन वाला ऑप्शन आपका सत्य है, ठीक है। चलिए आप चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। नहीं अभी समझे, नहीं समझे तो दोबारा बता रहे हैं, ठीक। आप ध्यान से सुनिए, सेल है, सेल के अंदर क्रोमोसोम है, ठीक। क्रोमोसोम की स्टेनिंग, यानी क्रोमोसोम की स्टेनिंग किससे की जाती है, सेफरेनिन से की जाती है, तो ये ऑप्शन आपका सही है, ठीक। चलिए आप 5वें नंबर पे क्वेश्चन पे हम चलते हैं। आपके सामने 3-4 करोड़ का ये क्वेश्चन रखा गया, ठीक। 5वां नंबर क्वेश्चन, 5वां नंबर, ओ भाई क्या हो रहा है, 5वां नंबर क्वेश्चन, ठीक। 5वां नंबर पूछा डिफरेंट सेल हैव द डिफरेंट साइज, ये तो सही है, यानी जितना भी सेल होते हैं अलग अलग साइज होते हैं, उनका शेप अलग अलग होता है, ठीक। अब ये कहाँ से आ गया जी 5वां नंबर, ठीक। यानी डिफरेंट सेल और डिफरेंट हैव डिफरेंट साइज, ये सही है। अरेंज द फॉलोइंग ऑफ द असेंड, यानी क्या होता है असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑफ देयर साइज, साइज के अकॉर्डिंग आपको क्या करना, अरेंज करना अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑप्शन, ये दिया है, ठीक। तो ये आपको दिया है, यदि देखेंगे, चलिए आपको करते हैं, यहाँ से ऑप्शन पे आते हैं, छोटा सा छोटा करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा नीचे दे रखा है, ठीक। चलिए पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं, ठीक। पहला हमारा माइकोप्लाज्मा है, चलिए माइकोप्लाज्मा है आपका, ये भाई हटा दो, माइकोप्लाज्मा है, ऑस्ट्रिजेगा, ठीक। उसके बाद हम आते हैं किस पे, 2 ऑप्शन नीचे दिया गया है, ह्यूमन आरबीसी एंड आपका ये ह्यूमन आरबीसी इन बैक्टीरिया दिया गया। तो आप बताइए यदि सबसे छोटा पीपीएलओ होता है, यानी माइकोप्लाज्मा, ठीक। माइकोप्लाज्मा तो है, तो यहाँ पे ऑप्शन है, ठीक। तो माइकोप्लाज्मा पहला हमारा क्या होता है, माइकोप्लाज्मा है, तो माइकोप्लाज्मा हमने लगा दिया। उसके बाद बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया लगा दिया। उसके बाद हमारा क्या है, यानी ह्यूमन आरबीसी है, तो आरबीसी पे लगा दिया। और सेकेंड ऑप्शन क्या था, सेकेंड कहाँ गया, सेकेंड ऑप्शन क्या था,
आपका सेकेंड आपका ऑस्ट्रिच जो सबसे बड़ा माना जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपका पहला आपका सत्य है, ठीक। तो यानी आपका 5वें नंबर का पहला ऑप्शन सत्य है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं, दोबारा थोड़ा सा बड़ा करते हैं और हम आते हैं अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 6 नंबर पे, ठीक। 6वां नंबर हमसे क्या पूछा है, 6वां नंबर क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर द कॉमन टू प्रोकैरियोटिक एंड मेनी यूकैरियोटिक। ऐसा कौन सा फीचर है जो प्रोकैरियोटिक में कॉमन होता है एंड बहुत सारी यूकैरियोटिक में कॉमन होता है। क्या क्रोमोसोम प्रेजेंट, यानी क्रोमोसोम जो प्रेजेंट होता है वो, या आपका सेल वॉल प्रेजेंट होता है। देखिए सेल वॉल, ठीक, सेल वॉल होता है, ठीक। सेल वॉल सबसे यानी मोस्ट कॉमन होता है, यानी इस शब्दों में देखने को मिलता है, ठीक है। यानी प्रोकैरियोटिक में सेल आपका ये होगा। अब पूछा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। इसी के अकॉर्डिंग तो देखते हैं, आपका न्यूक्लियस यदि लेस डेवलप होता है तो प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत रखते हैं, और न्यूक्लियस यदि वेल डेवलप होता है तो हम किसमें यूकैरियोटिक के अंतर्गत रखते हैं। ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। यानी सेलुलर लेवल यानी ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है, यानी सेलुलर लेवल ऑर्गेन कहाँ प्रेजेंट होता है जी, तो ये सब नहीं सत्य। मतलब क्या होता है, ये बी वाला ऑप्शन आपका सब इरेज कर देते हैं, आपका बी वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन आपका सत्य है, ठीक। 6वें नंबर का ये हो गया। चलिए अब 7वें नंबर के क्वेश्चन पे हम पहुंचते हैं। आपका ये रहा 1.5 करोड़ का क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाता है आपके सामने, ठीक। एक क्वेश्चन क्यों लिया जा रहा है, इससे आप डिस्टर्बेंस नहीं होगा, आराम से पढ़िए। पूछा देखिए करिए यहाँ से, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लूइड मॉडल किसने दिया था, कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने केवल गोल्जी बॉडी की डिस्कवरी की थी, ठीक है, गोल्जी बॉडी की डिस्कवरी की थी। अब आते हैं शिल्डन एंड स्वान, इन्होंने क्या था, सेल थ्योरी के बारे में दिया था, कब, 1839 में, ठीक, 39 में, ठीक। और सिंगर और निकोलसन नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या दिया था, यानी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था, ठीक। और रॉबर्ट ब्राउन जो आप एनसीईआरटी क्लास 9th का पढ़ेंगे, आप यानी 12 का पढ़ेंगे, तो इन्होंने किसकी खोज की थी, न्यूक्लियस की खोज की थी। इसके अनुसार बताओ कौन सा सही है, आपका सिंगल एंड निकोलसन नामक वैज्ञानिक, इन्होंने किया था यानी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इन्होंने बताया था क्या था, यानी फ्लूइड जो लिपिड होता है वो बाई लेयर में होता है, और प्रोटीन उसमें क्या होता है ऐसे यानी सी की तरह, उसमें जैसे समुद्र में होता है उसे धंसा होता है, ठीक। इसे हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोलते हैं। सिंपल सा ये सब मॉडल आपको नहीं देखना है, केवल सिंपल सा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के किसने दिया था, सिंगल एंड निकोलसन नामक वैज्ञानिक, ये आप कर सकते हैं, ठीक। चलिए 8वें नंबर को क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 8वां नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके सामने 3 करोड़ रुपए का, ठीक। चलिए थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। आपका 8वां नंबर, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू फॉर ऑफ द सिक्योरिटी सेल, यानी किसके लिए, सिक्योरिटी सेल के लिए आपका सत्य है, क्या, यानी सत्य है। 8वां नंबर है ना, चलिए यहाँ आपका 8वां नंबर क्वेश्चन है, ठीक। यानी कि कौन सा सत्य है, गाल्जी ऑपरेटर इज एब्सेंट होता है, तो ये आपका रॉन्ग है, एब्सेंट नहीं होता, प्रेजेंट होता है, ठीक। तो ये आपका गलत हुआ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज यूजुअली एब्जॉर्ब इन सेल, यानी क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑब्जेक्ट होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये वाला आपका ऑप्शन सत्य है, ठीक है, सत्य है। तो इसे हम क्या कर देते हैं, थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, काहे कि हमारे लिए ये मेहमान है, ठीक। अब क्या पूछा था, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्रेजेंट होता है, ये भी हमारा रॉन्ग है, यानी सिक्रेटरी ग्रेन्यूल ऑफ द फॉर्मेट ऑफ न्यूक्लियस, तो ये वाला ऑप्शन आपका बी वाला ऑप्शन आपका सत्य है। चलिए 9वें नंबर के क्वेश्चन पे पूछें, व्हाट इज ए टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट क्या होता है बाबू, टोनोप्लास्ट देखते हैं, व्हाट इज द टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट होता क्या है, ठीक। टोनोप्लास्ट क्या होता है, आउटर, यानी क्या होता है, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये तो रॉन्ग है, ठीक। अब क्या पूछा, यानी इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, ये भी रॉन्ग है, ठीक। यानी ये डबल मेम्ब्रेन हो गया, ये डबल मेम्ब्रेन हो गया। और क्या पूछा, मेम्ब्रेन बाउंड इन द वैक्यूल ऑफ द प्लांट सेल, तो ये आपका ऑप्शन सत्य है, ये वाला ऑप्शन सी वाला आपका सत्य है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी देखो सॉरी, सेल मेम्ब्रेन ऑफ द प्लांट सेल, इसके लिए टोनोप्लास्ट का यानी जो इज है ये तो गलत है, ठीक। ये था आपका 9वां क्वेश्चन, ठीक। चलिए हम 10वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। 10वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, चलिए इरेज कर देते हैं थोड़ा, ठीक। चलिए हम इरेज कर देते हैं, चलिए ये रहा आपका 10वां नंबर क्वेश्चन, ठीक। थोड़ा सा इधर भगा लो यार, काहे बेइज्जती करा रहे हो, ठीक है। चलिए ये 10वां नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द नॉट ट्रू, देखिए करिए, नॉट ट्रू ऑफ यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक के लिए सत्य नहीं है, कौन सत्य नहीं है, यूकैरियोटिक के लिए कौन सा सत्य नहीं है, पहला 80 यानी 80s राइबोसोम प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया, ये पहला ही ऑप्शन है, क्योंकि वहाँ पर 70s पाया जाता है, ये आपका पहला सत्य है, ठीक। उसमें बट यानी पहले ही गलत दे दिया, नॉट सही है यूकैरियोटिक में, तो ये आपका ऑप्शन ये गलत हो गया, यानी ये गलत है, तो यानी नॉट ट्रू पूछा तो यूकैरियोटिक के लिए सही है। और यानी क्या पूछा, इट इज ए 70s, इट हैज ए 70s टाइप ऑफ द राइबोसोम प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, ये सत्य है,
ठीक। उसका माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन ऑफ द सर्कुलर डीएनए, ये भी सही है। उसके यूकैरियोटिक के लिए क्या रहा है, यानी मेम्ब्रेन बाउंड ऑफ द ऑर्गेनेल आर प्रेजेंट होता है, ये भी सही है। हमसे पूछा नॉट ट्रू, तो आपका पहला ऑप्शन सही है। ठीक, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 नंबर हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, ये रहा आपके सामने 11 नंबर क्वेश्चन। थोड़ा सा छोटा कर दिया जाए और थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाए। ठीक, 11 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा इरेज कर भी कर दिया जाए, इरेज 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 इरेज, यानी ये 11 नंबर कहते हैं। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू ऑफ फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए कौन सा सत्य नहीं है। पहला ऑप्शन, इट इज ए प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल, ये प्लांट और एनिमल दोनों में प्रेजेंट होता है, तो ये तो जाहिर सी बात सही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट। सेलवार से डिफाइन करते हैं कि प्लांट सेल है या एनिमल सेल, तो ये आपका सही है, सही है। ठीक, नॉट ट्रू, तो यानी लिपिड इज प्रेजेंट इन बाई लेयर, ये भी यानी क्या होता है, ये भी ऑप्शन सही है। यानी प्रोटीन प्रेजेंट ऑफ द इंटीग्रेट एज वेल एज लूज एसोसिएटेड ऑफ द लिपिड लेयर, ये भी सही है। अब कार्बोहाइड्रेट नेवर फाउंड इट, यानी कार्बोहाइड्रेट ये कभी नहीं पाया जाता, तो ये भी हमारा ये गलत है, तो ये हमसे पूछा नॉट ट्रू, ट्रू नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सत्य है। ठीक, यानी डी वाला ऑप्शन आपका सत्य है। ठीक, दोबारा हमको देखो बता देते हैं, यानी देखिए आपको बताना चाहेंगे, ये भाई मिट जा, कहाँ की कर रहा है भाई तू। ठीक, तो ये वाला ऑप्शन आपका डी वाला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, 11 नंबर का। 12 नंबर पे चलते हैं। 12 नंबर हमसे क्वेश्चन पूछ दिया है, 12 नंबर हमसे पूछा है, यानी प्लास्टिड डिफर फ्रॉम, यानी डिफर फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर फीचर, मार्क टू ऑफ द राइट। प्लास्टिड यदि आपका डिफर देखा जाए तो इस पर ये भी डबल, यानी डबल लेयर होता है, ये भी डबल लेयर होता है। ठीक, तो अब देखिए आते हैं इसमें प्रेजेंस ऑफ 2 लेयर, तो ये आपका दोनों में होता है, यानी ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस, यानी डिफरेंस बताना है, तो यानी दो लेयर पाया जाता है, ये तो सही है। यानी प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, दोनों में राइबोसोम प्रेजेंट होता है, ये भी हमारा सही है। अब पूछा प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, माइटोकॉन्ड्रिया में कोई भी क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, बट यानी प्लास्टिड में क्लोरोफिल पाया जाता, माइटोकॉन्ड्रिया में प्लास्टिड क्या होता है, एब्सेंट होता, तो ये तीसरा ऑप्शन आपका सत्य है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन, ये आप तीसरा ऑप्शन लगा दीजिए, चूना नहीं लगाना है, टिक लगाना है। ठीक, प्रेजेंस होता है, प्रेजेंस ऑफ डीएनए, ये डीएनए दोनों में प्रेजेंट होता, तो ये दोनों, ये भी सही है, और तीसरा यानी ये भी सही है, तो यही हमारा क्या होता है, यानी प्लास्टिड में हमारा क्लोरोफिल पाया जाता है, इसी के द्वारा भोजन बनाता है, मगर हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, तो ये आपका इसके लिए सत्य है, यानी इसके लिए सत्य, प्लास्टिक के लिए सत्य, माइटोकॉन्ड्रिया के लिए गलत, यानी गलत है, तो डिफर हुआ कि नहीं, तो ये ऑप्शन आपका सही है। ठीक, 13 नंबर हम क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं यार, बेइज्जती काहे करा रहे हो। ठीक, तो ये आपका 13 नंबर आपके सामने क्वेश्चन है। क्या पूछ दिया 13 नंबर में हमसे, ए भाई रेज हो जाए यार, काहे गुस्सा हो रहा है यार तुम। ठीक, 13 नंबर क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए फंक्शन ऑफ द साइटोस्केलेटल ऑफ द सेल, यानी साइटोस्केलेटल ऑफ सेल का फंक्शन नहीं है। पहला, इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट करता है, इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट करने में ये, अब देखिए करिए इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट, तो ये आपका नहीं करता है। ठीक, तो ये नहीं करता है, तो आपका ये ऑप्शन आपका सही है। ठीक, चलिए थोड़ा सा हम कर देते हैं इसे लॉक यहाँ पर। अब ऑप्शन पर लेते हैं, मेंटेन द सेल शेप एंड स्ट्रक्चर, ये तो करता ही करता है। ठीक, सपोर्ट, यानी सपोर्ट ऑफ द ऑर्गेन को सपोर्ट करता है, ये भी करता है, और सेल को मोटाइल प्रोवाइड करता है, ये भी सही है, तो यानी ये वाला ऑप्शन आपका सत्य है। जैसे हम आपको बता दें, जैसे ये आपका सेल है, ठीक, तो ये सेल है, तो यहाँ सेल है, तो यानी कि साइटोस्केलेटल क्या करता है, सेल को पीछक न जाए, ऐसे पिलर की भांति क्या बनाता है, ऐसे बनाता है, यानी सेल आपका श्रिंक न कर जाए, पीछक न जाए, इसके लिए क्या होता है, साइटोस्केलेटल बनाता है, तो यानी इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट करने के हेल्प नहीं करता, तो ये वाला फर्स्ट वाला ऑप्शन इनका सही है। ठीक, चलिए हम आपके 13 नंबर यानी 14 नंबर पे चलते हैं। 14 नंबर लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। ठीक है, चलिए आप पहुंच गए हैं 13 करोड़ के ऊपर, यानी कौन बनेगा करोड़पति से ऊपर पहुंच चुके हैं। ठीक, चलिए यहाँ से थोड़ा सा बड़ा ऊपर कर देते हैं। ठीक, 14 नंबर, स्टेन यूज टू ऑफ द विजुलाइज माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया विजुलाइज करने से कौन सा स्टेनिंग किया जाता है, यानी फास्ट ग्रीन, ये तो नहीं किया जाता, लॉग रॉन्ग होगा। सेफरिनिन, ये भी नहीं किया जाता, यानी क्या होता है, एसिटोकार्मेन, ये भी नहीं किया जाता। जीनस ग्रेन्यूल जो एनसीईआरटी की लाइन में है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सत्य है। ठीक, ये आपका ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, ये था सारा चीज़ें आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, यानी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, यानी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ये सारा क्वेश्चन था, 14 क्वेश्चन सेल से। ठीक, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।